एक मोमिन 10 पे भारी, वो कौन सी आयत है यार? एक भाई हमारे रेफरेंस मांग रहे थे यार कुरान की आयत है, if सूरह अनफाल की 20 61-62 of you, TWENTA 20 of you will overcome HUNDRED 100. Let me see Quran 20 सूरह steadfast अनफाल की 60 62 हाँ सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 है और 66 में जो है ना ये 50 100 भी हो जाएंगे। अल्लाह ने एक ही आयत में पहले 20 को 100 पे किया है और फिर अगली आयत में जो है अल्लाह कहता नहीं 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 फिर 50 जो है ना 100 पे आएंगे। ये क्या भूल दो जाता था आयतें क्या हुई अल्लाह? थी। नहीं नहीं हुआ ये, अल्लाह ने मुसल्टों को कहा तुम 20 जो हो ना 100 के ऊपर गालिब आ जाओगे, ठीक है। फिर जनाब लोगों ने कहा मोहम्मद पागल हो गया यार, दिमाग खराब है, 20 बंदे 100 के साथ लड़े, पागल हो गया तू, 1:5 की रेशो बनती है। तो फौरन ही अल्लाह की आयत अगली आ गई, अल्लाह ने तुम पे तखफीफ कर दी है, तुम्हें लिए आसानी कर दी है, आज के बाद तुम्हारे अंदर कमजोरी अल्लाह को नजर आ गई है। ये सिर्फ दोनों आयतें पढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। ये देखिए ये देखिए जी ये जी, देखिए पेश देखिए करिए। इसकी तफसीर तफसीर पढ़नी है। इब्ने कसीर को मैं अपनी जुबान में यहाँ पे समझाऊंगा आपको। ए नबी तरगीब दिलाइए अहले ईमान को कताल की, यानी कि लड़ाई की। तुम में से 20 अफराद सबर करने वाले होंगे तो वो 100 पे गलिब आ जाएंगे। कुफार के 1000 अफराद पर साबित कदम रहो तो 200 अफराद पर गालिब आ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग समझ नहीं सकते। अब अल्लाह ने कहा एवरी वन विल ओवरकम 5। अब मुसल्टों ने कहा, इब्ने कसीर में पढ़ के मुसल्टों ने कहा यार हेलो दिमाग खराब हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गए, तमीज है, बेनकूफी की भी हद होती है यार, क्या मतलब है ये तलवार से लड़ाई हो रही है, हमारे पास कौन सी मशीन गन्ने हैं कि आगे से तलवार वाले लोग आ रहे हैं, अब हम मशीन गन्ने हैं कि एक एक बंदा 5-5 को मार देगा, ऐसे नहीं होता। अगली आयत, फरिश्ता दोबारा आया, अल्लाह ने तुम पर तखफीफ कर दी, कमी कर दी, और अल्लाह के आसानी कर इल्म में दी। है कि तुम्हारे कमजोरी आ गई है। तुम्हारे अंदर कमजोरी आ गई है, बस अगर तुम में से 100 साबित कदम रहने वाले होगे तो 200 पर गालिब आ जाओगे। ओके 1:2 की रेशो 1:5 की रेशो नहीं चलेगी, 1:2 की रेशो। तुम्हारे अंदर कमजोरी आ गई है। तो जिहाद पे भी तो ये निकाह मुता करेंगे, लोंडियां ढूंढते फिरेंगे तो कमजोरी तो आनी है। यार ये क्या क्या बेवकूफी वाली बातें यार, मोमिन लोग सोचो यार, हर दर्जे की बेवकूफी है ये। कोई कोई क्रिएटर इस तरीके से बोलेगा इस तरीके की बात? आला हैड डिमेंशिया। सो इब्ने कसीर बड़ी मजेदार तफसीर लिखता है। वो तफसीर में मैंने तो थोड़ा सा थोड़ी सी अपना जोक डाल दिया ना, लेकिन वो इस तरीके से मुसलमानों ने आगे मोहम्मद का हेलो हम नहीं ऐसे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा अच्छा ये लो मरवाई ना पकड़ो बोले यार। तो। ये लो पकड़ो, कमी कर देते हैं, ये लो हेलो जिब्राइल वापस आ भाई। यार साहिल से किस्सा साबित नहीं होता कितना झूठा मजहब है यार ये। सही बल्कि ये बात है। मुझे मुझे लिखनी चाहिए थी अपनी वो सैटरडे वाली स्ट्रीम में, लेकिन मैंने 5 बड़े वाले पॉइंट रखे थे। लेकिन दिस अ वेरी स्टूपिडिटी यार, इट्स लाइक लॉजिकल स्टूपिडिटी। एक तरफ फरिश्तों की फौज आ जाती है, दूसरी तरफ जो है ना एक बंदा 5 भारी नहीं है, तो फरिश्तों की फौज कहाँ है? जब एक बंदे को 5 भारी करना था, किधर गई फरिश्तों की फौज उस वक्त? क्या बोंगी है यार। ये क्या कोलकाता में कुछ राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल लगने वाला है क्या? मुश्किल लगता है, बाकी लग जाए तो बढ़िया है। नहीं, लेकिन बात हो रही है क्या? आइडिया नहीं यार, शायद सब मैं कुछ दिनों से ये अच्छा, पॉलिटिकल न्यूज़ से देख, बिल्कुल दूर हूँ। ओके, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, दोबारा शासन बोलिएगा। शासन शासन, राष्ट्रपति शासन। शासन एडम साहब। शासन, व्हाट इज शासन? रूल रूल। बिल्कुल, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेगा स्टेट को। क्या वो जो है वो वहां का पीएम जो है
वहां का पीएम तो नहीं सीएम। होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, सीएम। हाँ सीएम सीएम वो सीएम। उसकी गेम खराब हो गई, काम खराब कर रहा। हाँ वो लॉ ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है या कुछ इस तरह की हरकतें हो रही है वहां पे, तो प्रेसिडेंट अपने हाथ में लॉ ऑर्डर ले लेता है उसको। नहीं लेकिन वो भाई उसका तो वो भारी है, वो दीदी बहुत हाँ भारी है, वो इतना आसानी से वो हाँ, देगी नहीं। लॉ भी लगी पड़ी है उसको बचाने में, तो कर क्या सकते। कितने साल से वो सीएम है अमित साहब, वो भी बताओ जरा एडम साहब को। 15 एक साल से होगी मेरे हिसाब से। कंटिन्यूअसली एडम साहब, वाह। अभी तक कोई उसको वहां हरा नहीं पाया है। और उसके पहले आपको भी तो बता यार दो, 32 साल हाँ तक वो लेफ्ट वाले लगे पड़े थे, हाँ, और वो जो लेफ्ट वाले हटे हैं वो लेफ्ट वाले इसके साथ में घुस गए हैं, तो अल्टीमेट राज तो उधर लेफ्ट का ही चल रहा है ना। और एडम साहब आपको बता दूं कि वहां पे जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है, उसके बावजूद भी, और वहां पे हिंदुओं के साथ जुल्म भी हो रहा है कई सारे मामलों में, उसके बाद भी पब्लिक ऐसी है कि 15 साल से वही चुन के आ रही है, सोचो। तो यार ये कैसी हिंदू पब्लिक है जो उसको दोबारा चुनवा रही है? लाइक वोट तो मेजोरिटी से मिलता है। यार ज्यादा एग्जैक्टली। पढ़े लिखे लोग ही लेफ्ट लिब्रांडू होते हैं ना। बंगाल का हाल ये है और केरल का हाल ये है, दोनों जगह पढ़े लिखे सबसे ज्यादा हाईएस्ट एजुकेटेड पब्लिक जिसको बोलते हैं वो है, और दोनों तरफ ही लेफ्टिस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। शुभम मुखर्जी भाई कह रहे हैं नो नीड टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल टॉपिक्स। हाँ, हम नहीं करते हैं ऐसा, कभी ऊपर ऊपर से बात आती है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। HR34 रिकॉर्ड्स कह रहे हैं मोमिनों को किसी बुरी आयत को लेकर सवाल करता हूं तो वो कहते हैं पूरा सूरा पढ़ो, पूरा सूरा से वो एक बुरी आयत को जस्टिफाई करते हैं। इसका डिबंक कैसे करें? तो भाई पूरा सूरा भी आप पढ़ लेंगे तो वो बुरी चीज उससे खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। पूरी सूरह सूरह पूरी पढ़ लो तो फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके सामने हाँ इसने कहा ना ऊपर से आओ, तो मैं ऊपर से आ गया। आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसको भी याद रखें। कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना उस आयत का, कुरान में कोई पूरी सूरत में कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। उससे ऊपर की हाँ 4-5 आयतों में ही कॉन्टेक्स्ट होता है। आप 6 आयतें पीछे पढ़ना शुरू करो, आप पता लगेगा कि 2 या 3 आयतों पहले कॉन्टेक्स्ट उसका शुरू हो रहा होगा, उससे पहले कोई और कॉन्टेक्स्ट होगा। तो आपको पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 5-6 आयतें पीछे चले जाओ और 2 या 3 आयतें आगे चले जाओ, पूरा कॉन्टेक्स्ट इधर ही खत्म हो जाता है। कुरान में कभी मैंने कोई चीज पूरी सूरत में नहीं देखी है, पॉसिबल ही नहीं है। जगह जगह की चीजें, इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर कर करके तो बनाया गया हुआ है। तो आपको ये मिल ही नहीं सकता कि पूरे की पूरी सूरत में एक ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा हो, एक इम्पॉसिबल है। कॉन्टेक्स्ट हो, हाँ एक ही कॉन्टेक्स्ट में पूरी बात हो रही हो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। सब्जेक्ट उसमें चेंज होते रहता है, कभी किसी की बात, फिर कभी किसी की बात, फिर कभी किसी की बात, ऐसे होता है। मार्स इनकमिंग भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच। अर्श भाई कह रहे हैं आज इसके पीछे दिमाग घुसी है, आज ये रह रह के पागलपन करेगा, ना अरबिक आती ना कुरान, बस बीच में कूद जाना है। और भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आता व्हाई दे आर सो डेस्परेट टू जॉइन एक्स मुस्लिम स्ट्रीम। आदमी क्या करता है, सबसे पहले घर की गंदगी साफ करता है ना। कम से कम अपने मोमिनों के स्ट्रीम में जाके बोलो तो सही, कम से कम। तुम वहां पे जाते भी नहीं हो क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि वो तुमको इंटरटेन भी नहीं करेंगे, और बात करेंगे तो तुम्हारी ऐसी बजाएंगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। दिस अहले चॉइस आर सो डेस्परेट कि नहीं हम जाके सिर्फ एक्स मुस्लिम से ही बात करेंगे कि भाई हमारा इस्लाम सही है। अरे यहाँ पे क्यों आ रहे तुम्हारा इस्लाम सही बताने के लिए? जाके जो करोड़ों में लोग मौजूद है भटके हुए तुम्हारे हिसाब से, उनको जाके सिखाओ ना। जो मेजोरिटी है उनको जाके सिखाओ, उनकी वजह से इस्लाम का नाम अगर खराब है तुम्हारे हिसाब से तो जाओ उनको सिखाओ पहले। सर आप क्या चाहते हैं, बम्बू खाएं वहां पे जाके? वही साहिल वही इस वजह से तो साहब, जाते नहीं है साले, एक भी नहीं जाता है। वहां पे जाएंगे तो बम्बू पड़ेगा। यहाँ पे आके विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, हमें बुरा कह हाँ दिया, गाली निकाल दिया तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वहां पे तो बम्बू मिलेगा। उनको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो साहिल साहब कैसे जा सकते हैं, खुद सोचा करें आप सर। बिल्कुल मैडम साहब,
अनिकेत उडेक साहब कह रहे हैं एक बुक लिखी उसमें इन चौलाना गोटियां गले में आ गई, अच्छा हुआ 3-4 नहीं लिखी। डार्क कोडर भाई कह रहे हैं हाय एडम, इट्स फनी व्हेन यू से ये अल्लाह का क्लेम है। वाह, हाँ अल्लाह का क्लेम है भाई, अल्लाह का क्लेम है। लिली जी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। द ट्रैवल स्टोरीज कह रहे हैं काबा के बॉक्स की अनबॉक्सिंग करवा दो साहिल भाई। तो वो एमबीएस करेगा यार। काफी तो उसने कर ही दिया। हाँ हाँ, ये मौका अच्छा वो, हाँ यार एक न्यूज मेरे को रिएक्ट करना था, अच्छा वो ये याद आ गया आपने मक्के की बात करके। लेट मी शो यू, वेट, लेट मी शो यू, एक मिनट रुको। आनंद साहब आपको मालूम है कि वहां जो प्रोजेक्ट चल रहा है अल्लाह एक के मिनट बुत रुकिए, लगाने का, नहीं वो नहीं, उससे भी खतरनाक है। एक मिनट रुको, मैं ये भी जरा ये वैसे साहिल वीडियो साहब भी उससे डाउनलोड करता हूँ। खतरनाक कुछ नहीं हो सकता वैसे। हाँ वो भी है, मंदिर वो बनाना वो इतना तो अलग डायरेक्टली चीज तो है। नहीं करेगा। हाँ ये देखिए ये अमित मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ तुमको। हाँ वीडियो मैं चलाता हूँ, लिंक आप शेयर करना ताकि उसमें न्यूज का भी आर्टिकल आ जाए। एक मिनट रुकिए, ये वीडियो देखिएगा आप एडम साहब, बड़ा मजा आएगा आपको। एक मिनट, प्रेजेंट वीडियो फाइल करते हैं। एडम साहब ये देखिए, सारे लोग ये देखिए, दिखाइए सर दिखाइए। और इस पे मोमिन हजरात तो बाप रे बाप क्या गालियां दे रहे हैं सऊदी को, एमबीएस को, ये देखिए। स्क्रीन पे तो लाइए सर। مكة المكرمة أكبر صالة سينما راح تقوم مكة المكرمة قريب جامعة أم القرى، وأنت متجه على الهدى طريق الكر، راح يكون هنا جميع الفعاليات أو البوليفارد العالمي في مكة المكرمة راح يقوم في هذا المكان. كما تشاهدون المشاريع أكثر من 75 شركة عالمية تقوم في هذا المشروع. ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो उनका वहां पे एक प्रोजेक्ट है और मक्का के बड़े बिल्कुल करीब है, वो ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप उसको अभी जो आर्टिकल शो करेंगे उसमें कितनी प्रॉक्सिमिटी पे है वो आपको नजर आ जाएगा। तो वहां पे इनका जो प्रोजेक्ट है रेसिडेंशियल और एक स्मार्ट वो बनाने का सिटी, उसमें थिएटर्स, सिनेमा हाउस भी रखा है उन लोगों ने, मक्का से करीब एडम साहब। तो That ये is good. वीडियो वायरल हुआ और मोमिन हजरात जो है ना वो भर भर के गालियां दे रहे हैं। वो न्यूज आर्टिकल भी दिखाओ जरा अमित साहब, थोड़ा तो यार डिटेल में लोग उसमें जो पढ़ लेते मक्का जाएं वो फिल्में देखने के लिए पहले बाहर जाते थे, उन्हें भी पता है। तो उन्होंने कहा हैं। यार यहीं पे रखो, यहाँ की आमदनी बाहर क्यों जाए, तो दैट्स रीजनेबल। ये लोग मक्का से बाहर जा जाके फिल्में देखने से फिल्में मना कौन से हो जाते थे, देखने जाते थे ना बाहर। उन्होंने कहा यहीं पे रखो हाँ यार, क्या बकवास है, इतनी दूर दूर चले जाते हैं, हमारा वो खत्म हो जाता है सारा पैसा दूसरी जगह मिल जाता है। तो यार इट्स अ वेरी रीजनेबल आई थिंक, वो मजबूरी बड़ी रीजनेबल चीज है, ये बड़ी रीजनेबल चीज है। आई थिंक दिस इज ये गुड देखिए, कदम। ये क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया इज बिल्डिंग अ सिनेमा नियर मस्जिद अल हरम। ओके ये देखिए, ये यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है आपको, देखिए यहाँ से मक्का भी नजर आ रहा है और ये पूरा वाह प्रोजेक्ट है इनका। यार, वैसे देखिए प्रोजेक्ट कितना बहुत करीब बड़ा है है, एडम साहब। पैसा बड़ा है यार सालों के पास, भैन के टके। तू देख जरा बिल्डिंग, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। और काम चालू हो चुका है, उसने अभी बताया ना वीडियो में, काम ऑलरेडी हाँ चालू वो है। तो नजर आ रहा है। तो ये तो यार मेरे ख्याल में ये देंगे भी इजरायली लोगों को बनाने का। हाँ। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट इजरायली बना सकते हैं। कहते हैं recent video featuring a Saudi engineer discussing the construction of a major entertainment project in Mecca has ignited a heated debate on social media. The focus of the controversy is the proximity of the new cinema to the Kaaba and Al Masjid Al Haram Mosque. Islam's holiest site. तो तो यहाँ ये पे चूंकि हाँ मजा आएगा, यहाँ पे बाहर होगी इसी के अंदर, यहाँ से शराब पियेंगे हाँ हजूर की तरह, और फिर खाना काबा में आके नमाज पढ़ेंगे।
वाह 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 वाह। फिर तो सिम फिर हमको बंद करना पड़ेगा चलाना, अगर इतना मोमिन लोग अगर इतने एडवांस हो गए, इतना भी अल्लाह। अगर उनके अंदर चेंजेस आ जाए तो फिर बस है ना। लेकिन वही नहीं है कि फिर वो सस्ते अरब लोग जो है हमारे, सस्ते अरब लोग यहाँ पे उछलते हैं ना। सर, यहाँ पे लोग करेंगे मुजरा, यहाँ पे लेंगे ये हाँ प्रोस्टिट्यूट्स, उनसे करेंगे मूता, और फिर खाना काबा में चले जाएंगे गुना दुलवाने। अल्हम्दुलिल्लाह सर। Smart Mecca project. The cinema is part of Smart Mecca initiative, which aims to integrate modern entertainment facilities into the city while वाह, respecting its religious importance. While यानी बाहर respecting. बाहर चलेगी इसका मतलब। Together, the project is being developed by Saudi Entertainment Ventures 7, a subsidiary of the Public Investment Fund (PIF). 7 has been leading Saudi Arabia's push to expand its entertainment sector. Wow. यार, इससे मुझे याद आया, मेरे पास एक यूट्यूब की वीडियो आई थी, आई डोंट नो मैंने क्यों बचा के नहीं रखी, बहुत गलती होगी। वो थी स्विमिंग की, हाई जंप की, ठीक है। अब हाँ स्विमिंग में आपको पता है कि जरा कपड़े मुनासिब ही पहने होते हैं, तो वो मैं पहले देखूं कि काली काली कोई स्क्वायर है वो भाग रही है, क्या हो रहा है, काला काला स्क्वायर हाँ जंप कर रहा है, हाई जंप कर रहा है, क्या, मुझे समझ नहीं आई ना। वीडियो मेरी आई उसमें स्क्रॉल में, फिर मैंने जब गौर किया ना तो पता लगा नहीं नहीं, वो बंदे की शक्ल भी है काले बॉक्स के ऊपर। और फिर मैंने कहा शिट, ये तो जिम्नास्टिक और स्विमिंग जंप वाली है, तो कपड़े मर्दों ने कम पहने हुए तो लिहाजा उसको उन्होंने कवर कर दिए। ब्लैक स्क्वायर में जो है ना ओलंपिक्स दिखाए जा रहे थे, कोई इराक ईरान में किसी जगह के ऊपर। ये गई यार, दुर फिटे मुंह, तुमने ओलंपिक जरूर देखने, ना देखो भाई। एडीवी की बीमारी है कि रन टाइम पे सेंसर कर रहे हो, अबे यार देखो ही नहीं, क्या यार सीरियसली बगैरती है यार। फिर ये आगे लिखते हैं, द मेक्का सिनेमा इन 2023 7 awarded contracts totaling $2.5 billion for various मैंने कहा था ना, entertainment मैंने कहा था projects ना बिलियंस ऑफ across the डॉलर का kingdom. प्रोजेक्ट है, बोला है मैंने, Hmm. बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है साहिल साहब। ये सर The इजरायली Mecca, इजरायली कंपनीज ही करेंगी, और नहीं कोई कर सकता। हाँ वो तो उनको ये दे देंगे, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दे देंगे वो लोग, सब सर कॉन्ट्रैक्टर बना देंगे। सर अब दूसरी कंट्रोवर्सी यानी कि इजरायली कंपनी को क्यों दिया, चाहे कवर के हाँ अंदर होगा, लेकिन जाएगा उधर ही सर, और नहीं कोई बना सकता है ये वाला बड़ा प्रोजेक्ट। इस वक्त जो इस तरह इंजीनियरिंग मार्वल्स है सिर्फ वही बना सकते हैं, इस वक्त उन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी है। बहुत सही। द मेक्का सिनेमा वैल्यूड एट एसआर यानी सऊदी रियाल 1.3 बिलियन, दैट इज $347 million, is under construction by Modern Building Leaders MBL and is located in the Al Abidia district near Al Qura University outside the Holy Kaaba Mosque complex. नीचे लो। The project spans 80,000 square meters. ये देखिए, ये कुत्ता इस की पे खैर। exactly कैसे क्या होगा। The construction of cinemas in Saudi Arabia marks a significant cultural shift as cinemas were banned for 40 years under the kingdom's conservative social norms. The ban was lifted in 2018 as part of Crown Prince Mohammed bin Salman's Vision 2030 initiative, which aims to modernize the economy and open up Saudi यार साहिल, society. असल में ना, असल में लिसन, असल में जो फॉसल फ्यूल है ना, पेट्रोल, हाँ ये इसकी लिमिट होती है, हर कुएं की ना इसकी लिमिट होती है, राइट, हम्म यू नो दैट, एवरीवन नोस दैट। और ऑब्वियसली कुएं ड्राई हो रहे हैं, कितने 20 साल 30 साल के कुएं रह गए जो करंटली हैं। नंबर दूसरी बात, आप देखो कि दुनिया कह रही है कि ये जो फॉसल फ्यूल है ये कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ाता है, एंड दुनिया जो है ना वो इससे हट के अदर चीजें ढूंढ रही है, इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन, यानी मुख्तलिफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक अभी इतनी सॉलिडिफाई नहीं हुई जब तक बैटरियां ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। और फिर लोग कहते हैं ऑब्वियसली बैटरी बनाने में जितना डीजल लग जाता है उसके बाद मेरा मतलब है कि फायदा ही कोई नहीं है वो गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ स्टार्ट, राइट। एट लेटर ऑन 20 years डाउन द रोड आपके ट्रक भी जो है ना शायद बैटरी पे या किसी और चीज पे, कार्बन फुटप्रिंट पे शायद ही चल रहे हो। इवन ट्रक्स भी, आई एम नॉट सेइंग कि बैटरी पे चल रहे होंगे, लेकिन किसी भी चीज पे चल सकते हैं।
हालांकि टेस्ला ने ट्रक भी निकाल दिए, लेकिन चार्जिंग टाइम अभी बहुत हाई है. They are going to reduce the charging time or do something similar to that extent. And I don't know कि किस, अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था हाइड्रोजन बेस्ड कार इंजन, जो कि आपने देखा होगा बहुत पहले टोयोटा ने भी एक गाड़ी निकाली थी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर चलती थी. बट द प्रॉब्लम इज कि हाइड्रोजन जो है बहुत जल्दी फटने वाली गैस है, और उसको ऑब्वियसली जब आपने कंप्रेस करके रखना है तो देयर इज अ प्रॉब्लम. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग जो कि रन टाइम के ऊपर पानी से हाइड्रोजन निकाले और रन टाइम के ऊपर उस हाइड्रोजन को यूज कर सके किसी थोड़ी बहुत कंप्रेशन के साथ. सो पीपल आर ट्राइंग टू सी हाउ टू अवॉइड यूजिंग फॉसिल फ्यूल. और फॉसिल फ्यूल ऑब्वियसली इस वजह से नहीं सिर्फ कि कार्बन फुटप्रिंट है, इस वजह से कि जितना ज्यादा तेजी से हम लोग यूज कर रहे हैं, इवेंचुअली इसके जखायर खत्म हो जाने हैं, इसके खत्म कुएं होने खत्म हो वाले जाने हैं. जी. कितनी देर, आप रफ एस्टिमेट्स बहुत डिफरेंट तरह के हैं कि यहाँ के कुएं इतनी देर में, यहाँ के कुएं इतनी देर में. सो यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो आप निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से, बिकॉज इट कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. तो साहिल साहब फिर इवेंचुअली मक्का के पैहे तो खत्म हो जाएंगे, ये सऊदियों के पास हाँ. फिर पैहे रहेंगे नहीं, ये तो गरीब मर जाएंगे. सो दे हैव टू फाइंड अदर मीन्स टू जनरेट मनी फॉर देयर पीपल, एंड देयर यू गो, you'll have shops there, you'll have cinemas there, आपके पास सारी चीजें आती जाएंगी. तो एट द एंड यू नो खत्म हो गई बात. आप सर उनकी सर्वाइवल फॉर द मनी है भाई. मक्कन हमेशा पैसे के लिए मक्का लेके बैठे हुए थे. उन्हें पता था मुसल्टे आते हैं तवाफ करने के लिए, उन्हें पता है इस्लाम झूठा है, झूठ चुताली है, मगर वो पैसे के लिए कर रहे थे. अब उन्हें पता है कि यार वो यहाँ पे आएंगे फिर दूसरे शहरों में जाएंगे, यहाँ के लोग उनको पता है यार मक्के में तो आते ही रहेंगे और इस्लाम आहिस्ते से खत्म हो रहा है, शायद यहाँ पे भी आधा कम हो जाए. तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्सटेंड इट फॉर अदर थिंग्स, जैसे दुबई ने किया था. दुबई कैसे लगाया, अगर दुबई को आप 70 ईयर्स अगो देखें तो सहरा ही सहरा था, अब वहां पे इतना सारा कुछ कैसे बन गया. उन्होंने यही किया, उन्होंने कहा दुबई को दुबई बनाते हैं, लोगों को लेके आते हैं, क्योंकि लोग दुनिया जहां से पैसे कमा के यहाँ पे आके पैसे खर्चेंगे. That's exactly what Makkah is doing right now. That's it. और दुबई तो अभी भी वैसे भी अभी वो एक टूरिस्ट स्पॉट ही बन गया है ना. That's what they wanted, साहिल साहब. देखिए अबू धाबी वही में उन्होंने सऊदी कर भी दिया है, चाहता. अबू धाबी में उन्होंने कर दिया जी टैक्स फ्री जोन. आप अपना हेड ऑफिस वहां बना लें, बाकी सब ऑफिस दूसरे कंट्री में बना लें, टैक्स फ्री जोन, लिहाजा आपको टैक्स ही नहीं पड़ा. कुत्तों की तरह कमाते रहे, एक दो लोकलों को आपको रखना पड़ेगा, एक दो लोकलों को भी रख लिया, उनको भी नौकरी मिल गई. उसके अलावा आपने रेंट पे जगह ले ली, लिहाजा रेंट भी मिल गया. जिस रेंट पे घर लिया हुआ है या फ्लैट लिया हुआ है उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, क्योंकि उसने तो फ्लैट लिया, उसने टैक्स देना ही देना. लेकिन आपको बिजनेस के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ा. लेकिन जब आप बिजनेस वहां पे कर रहे हैं तो आपने वहां पे घर भी लिया हुआ है, आप वहां पे पैसे से फूड ये वो स्पेंड भी कर रहे हैं, उसके ऊपर सेल टैक्स भी दे रहे हैं. तो कान को उन्होंने दूसरे तरीके से पकड़ लिया हुआ है ताकि लोग आए, लोग वहां पे अपने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं टैक्स बचाने के लिए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. और साथ में दुबई बाकी उन्होंने कर दिया एंटरटेनमेंट, दुबई एंटरटेनमेंट कर दिया, अबू धाबी में ऑफिस बना दिए. हेलो फॉर अल्लाह तक खैर ही सल्ला, पैसे ही कमाओ. यही हाल जो उधर हो रहा है. दैट्स द रियलिटी सर. सही है. तो असल में जो दुबई यानी यूएई और बाकी लोगों का मामला ये है कि वहां पे काबा जैसी चीज नहीं है ना. अब यहाँ पे इतना उछल कूद वो लोग कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे मामला यही हो गया कि भाई काबा रख के उधर मक्का मदीना रख के आप इस तरीके से काम कर रहे हो, तो ये इनको और ज्यादा चिढ़ हो रही है. ये सोचते तो है नहीं आगे का कि भाई बढ़ती दुनिया, जो पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, ये लोग इसके सिर्फ उनका जो अभी जो रेवेन्यू का सोर्स है उसके बेसिस पे दे कैन नॉट सर्वाइव. ये दिमागी अपंग लोग नहीं समझते हैं ना, जो कि वहां का ये अपना क्या नाम है मोहम्मद बिन सलमान जो सोच रहा है आगे का, ये हमारे यहाँ के दिमागी अपंग लोग नहीं समझते हैं ना. उनको तो बस एक ही चीज दिखती है, ईमान, कि भाई कैसे कर रहा है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. उन कंट्रीज में दिखता है जिन कंट्रीज में वो ईमान के साथ है ही नहीं जिंदा. हाँ.
अब इंडिया में लगाओ ना, अब दुबई ने भी सारे शरिया लॉज हटाए हैं ना, अब चोर के हाथ कब कट रहे हैं? कर दिया ना खत्म उन्होंने, चोर का हाथ कोई नहीं कट रहा, बाय बाय। हाँ सो दे हैव मूव्ड आउट ऑफ शरिया स्लोली एंड ग्रेजुअली। औरतें गाड़ियां चलाना शुरू हो चुकी हैं, चोरों के हाथ नहीं कट रहे, फीमेल अपने वो मेल के बगैर बाहर निकल सकती है, इजाजत मिल गई है। मुतव्वा वाला सिस्टम भी हटा दिया, मुतव्वा वाला हाँ मॉरल ना, वो हटा पुलिस दिया। वो भी खत्म कर दिया। तो अब आपके पास क्या है गेम? अब ये जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली फीमेल्स भी जाएंगी, अब गाड़ियां चला सकती हैं तो 4 फीमेल्स एक ही गाड़ी में बैठ के चली जाएंगी, वहां पे जाके एंजॉय करेंगी। So they have started to slowly adapt because they have to adapt. If they won't adapt, they'll die. Because इस्लाम के सारे निजाम जो हैं वो 7th सेंचुरी अपंगता के हैं। तो देयर वाज अ टाइम जिस वक्त सऊदिया ने, आपको पता ना, स्लेवरी सबसे एंड में खत्म की थी 1970s में। सबसे लास्ट कंट्री जिसने स्लेवरी खत्म की थी वो सऊदी अरेबिया था, लीगली। इलीगली तो अभी भी चल रही होगी वहां पे, लेकिन लीगल स्लेवरी अबॉलिश सऊदिया ने सबसे लेट की थी, 1970s में की थी। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी सबसे एंड में सऊदिया में हुई थी। क्यों? बिकॉज स्लेवरी वाज लीगल, इट इज लीगल इन इस्लाम। तो इसी तरीके से आप देखें कि सबसे एंड में सऊदिया ही सीधा होता है, बिकॉज इस्लाम के हर लॉ। अब देखें, अब नेक्स्ट जो होना है वो होना है, मोरल पुलिस इन्होंने हटा दी है, तो अब नेक्स्ट क्या होना है कि हिजाब के बगैर भी आप बाहर आ सकते हैं। That's it. गेम खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, रोते रहे मुसल्टे इंडिया पाकिस्तान के। ये देखो ना, ये दिमागी अपंग यास्मीन फातिमा ये बोल रहा है, साइड पैसे ही क्या सब कुछ होते हैं, पैसे के आने से गुनाह बहुत बढ़ जाता है। इस्लाम में पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा सब कुछ ना होता तो 20% मोहम्मद और आले मोहम्मद का ना होता। देखो, एक जंग में जब आप जाते हैं, जंग में बदर की बात ले लो, सिर्फ 313 गए थे बकौल आप लोगों के, मोहम्मद ने लिया 20% और 80% गया 313 के पास। तो पैसा ही सब कुछ है, और क्या है? फिर अल्लाह कुरान में खुद कहता है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, मेरी मदद करो पैसे के साथ। अल्लाह खुद कुरान के अंदर जब मदद मांगता है, चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 7, अल्लाह कहता है मुझे हेल्प करो। फिर अल्लाह कहता है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 245 के अंदर, मुझे लोन दो, कर्जे हंसना। अल्लाह को कर्जे हंसना भी कौन सा लगा कर्ज जो हंस रहा है, यानी कि जो वापस नहीं मिलेगा, सॉरी। जब आप किसी और मुसलमान को कर्जे हंसना देते हैं, फॉरफिट करेगा अल्लाह। हाँ, कयामत जब आप में फॉरफिट हाँ एग्जैक्टली, जब आप किसी को कर्जे हंसना देते हो, कर्जे हंसना का मतलब ही होता है, जब कोई बंदा आपसे आगे कहता है ना, यार साहिल साहब मुझे कोई कर्जे हंसना के तौर पे 10,000 दे दो, कर्जे हंसना जब उसने बोला, इसका मतलब यही है कि मुझे 10,000 भीख दे दो, वापस नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। कर्जे हंसना मीन्स के वापस नहीं मिलेगी। तो भाई अल्लाह भी कर्जे हंसना मांगता कि वापस नहीं मिलेगा। तो मोहम्मद को 20%, अब 1000 बंदा, 100 बंदे की बात कर लो, 100 बंदे जा रहे हैं, 20% मोहम्मद को मिल गया, बाकी 80% जो है ना 99 बंदों में डिवाइड होगा। तो मोहम्मद को 20% की जरूरत क्यों थी? अच्छा, फिर बागे फिदक आया जिसके ऊपर अबू बकर, उमर और उस्मान को वो चिढ़ थी। ऑब्वियसली चिढ़ उन्होंने निकाली फातिमा से, मोहम्मद मरा उन्होंने निकाल ली चिढ़। चिढ़ क्यों थी? इतना बड़ा बाग जिसकी 40,000 दिनार जो है एनुअल आमदनी हो रही है, मोहम्मद को 20% मिलना चाहिए था। ऑब्वियसली मोहम्मद ने कुरान की आयत दे दी कि जनाब चूंकि इसके ऊपर घोड़े नहीं दौड़ाए गए, लिहाजा ये सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद का। लेकिन मजेदार बात है साहिल साहब कि अल्लाह ने कुरान में आयत दे दी कि वो चीज जिसके ऊपर घोड़े नहीं दौड़ाए गए वो सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद का। गेम ही चेंज कर दी। यानी साफ साफ नजर आता है इधर वो जो ह्यूमन नेचर होता है एडम साहब, एकदम साफ साफ नजर आता है। अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगाए, कितना साफ नजर आता है कि ये जो आयतें दे रहा था, इट्स प्योर ह्यूमन नेचर कि भाई तुमने मेहनत नहीं की,
तुमने अपनी जान जो है वो रिस्क पे नहीं डाली, जाके लड़ाई करके, जंग करके।